बहुत खूब अव्वल शक्ति। लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है। अब मैं दिखाता हूँ। पाप की इमारत। तुम्हारे पास ये भी तो है, इसे मैं रख लेता हूँ। खेल खत्म। ओ गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आजा। क्या हुआ बेवकूफ? छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। अब बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ नहीं जी सकता। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा, और साथ ही मैं ये भी खाऊंगा। सुकूना की उंगली। अंदर जो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति थी उसने भी इसी को खाया होगा। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। तो कोई आखिरी ख्वाहिश? ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों ना ले लो। वो इतना जाबाज नहीं है, पर मरने से थोड़ी देर पहले वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। मुझे पता है कि उसमें जान देने की हिम्मत नहीं है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति अपने शरीर को वापस ठीक भी कर सकती है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। अब लड़ने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, फिर हमला करो। ना ना मुन्ना ना। तकनीक अच्छी थी। सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए, और नूई की हालत भी खराब है। इसे वापस भेज देता हूँ, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। ये जादू इस्तेमाल करने वाली आम तकनीक नहीं है। तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। कुछ भी हो जाए, तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता। जुजुत्सु जादूगर भी इस बदले और सजा के सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो? अगर ऐसा है तो आ जाओ। सीक्रेट ट्रेजर। एक और बात जान लो, तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। मैं एक जुजुत्सु जादूगर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो। सर, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। हाँ, क्या कहा? मतलब क्या है आपका? वहां जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी, और यूजी को तो बिल्कुल नहीं भेजना था। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता। जब हमें खबर मिली थी तब किसी को भी पता नहीं था कि वहां अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। तुम हमेशा इतने इमोशनल नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था। बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। नहीं जाएगी। तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो।
और तुम भी। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रो, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशीगुरु। कोई मर गया क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। सेकेंड ईयर के सीनियर्स माकी जेनिन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। सैल्मन रो। टोगे इनुमाकी शापित मंत्रों में माहिर, राइस बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स बोलकर बात करते हैं। और ये हैं पांडा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम लोग गम में डूबे हो। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल्स एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। हम चलेंगे क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो। जुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए? तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है, कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजो लड़ने लायक ना रहे। और दूसरा काम, रोमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है, बेवकूफ। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो। अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसके ठीक बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। देखो, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं। मान जा यार, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। खत्म, गुड बाय, गया। मेरा एक सपना है। एक सपना? कैसा सपना? बताता हूँ। यूजी के इस मामले में तुम देख ही चुके हो कि जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और पूरे बेवकूफ। यहाँ मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर 3rd ईयर का हाकारी और 2nd ईयर का ओकोत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं और यूजी भी उनके जैसा ही था। मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? वो मैं तो पूरा नंगा हूँ। जी, वेलकम बैक। मैं लौट आया। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। शोको, क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखा सकती हो? देखना सब लोग कितना हैरान हो जाएंगे। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरु गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। क्या कहा? ये कैसे होगा? शापित चीजों से, एक शापित जेल से। कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना? गेटो, ये बताओ मुझ में सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मेरे ख्याल से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी।
क्या? तो मुझे वो शापित जेल दे दो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। जब तक हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा गुजर गया था। वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजी ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। तुम लेट हो गए हो फुशिगुरो। किल। जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? गिरने की प्रैक्टिस। मस्टर्ड लीफ। तुम दोनों हाथापाई के मुकाबले में कमजोर हो। चलो हम पर वार करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। अब ठीक है, अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। वो अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझाता हूँ। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का वार किया और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस कैन को मोड़ दिया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो, तुम अभी वो सब नहीं कर सकते। क्या होगा? और बाद में सुकुना की शापित तकनीक अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो अब उठ जाओ, मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। चोट लगे तो दोष मत देना। जुबान नहीं, हाथ चलाओ। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लो, अब तुम ये लंबा डंडा चला कर देखो। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना है। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुम वो फिल्में इसके साथ देखोगे। ये शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। तुम्हारा पहला मकसद है पूरी फिल्म देखना, शुरुआत से आखिर तक, वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? मुझे लगता है हमें एक्शन फिल्म से चिढ़ने पर भी शक्ति को एक ही लेवल पर रखना। मेरी शापित टेक्निक के लिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। पर तुम्हारे पास जब वो शक्तियां मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। क्या उसका मतलब था कि मुझ में अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत मौजूद है? ट्यूना। शायद मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं कौन सी तार काटूं, लाल वाली या नीली वाली? मेरे ख्याल से तुम्हें लाल तार ही काटनी चाहिए। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तब ऐसा क्यों किया? तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे मारो। मैं सच में ऐसे ताकतवर बनूंगा। जब तुम मरे हुए थे तब क्या तुमने सुकुना से बात की थी? तब क्या उसने तुम्हारे साथ कोई शर्त या सौदा किया था? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्रिंसिपल सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट तो काफी देर बाद है ना? आपको कहीं और भी जाना है क्या? अरे नहीं, मैंने यूं ही सोचा इस बार जल्दी पहुंच जाता हूँ। गाड़ी यहीं रोको। अगर मैं सच में चला गया तो आप मुझे सजा तो नहीं देंगे ना? मैं क्या तुम्हें सन की आदमी लगता हूँ? अब ये एक शापित शक्ति है, लेकिन साफ साफ बात कर सकती है। एक अनजान अव्वल दर्जे की शक्ति। अव्वल दर्जे की शक्तियाँ स्पेशल होती है, इसलिए उन्हें ये नाम दिया जाता है। ऐसी शक्तियाँ रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वो स्पेशल कैसे रहेंगी? भरा हुआ ताकतवर नहीं है। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा, मुझे जानना होगा।